आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैंने रिलायंस का 10 शेयर खरीद लिया या टीसीएस का कुछ शेयर खरीद लिया। तो इसी टाइम तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा कि हम ये स्टॉक मार्केट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आखिर ये स्टॉक और ये शेयर क्या होता है और इन दोनों के बीच फर्क क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि दोनों सुनने में सेम लगता है, पर अगर आपको ये स्टॉक मार्केट में घुसना है तो इसके बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यही तो बेस है पूरे स्टॉक मार्केट का। आज हम सिंपल वर्ड में समझेंगे कि आखिर ये स्टॉक और ये शेयर होते क्या हैं और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मार्केट में इनका यूज कैसे होता है। चलो इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं, मतलब एक स्टोरी से समझते हैं। सोचो तुम्हारे 3 दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरा नेहा और तीसरे का नाम है अमन। ये तीनों मिलके एक कैफे खोलना चाहते हैं जिसमें टोटल खर्चा आएगा 3 लाख रुपए का। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों मिलके 3 लाख रुपए निकालेंगे। तो तीनों मिलके 1-1 लाख रुपए सब निकालते हैं कैफे के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो तीनों के पास उस कैफे का 33% ओनरशिप मिलेगा, तीनों को एक को, मतलब तीनों उस कैफे के को ओनर्स हैं। यही कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में ओनरशिप का। जैसे राहुल, नेहा और अमन ने तीनों मिल के अपना बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया, वैसे ही बड़े कंपनीज रिलायंस, इंफोसिस, टाटा, ये सब भी पब्लिक से पैसा लेते हैं, पर बैंक से नहीं, लोगों से। जब कोई कंपनीज अपने ओनरशिप्स लोगों के बीच में बांट देती है क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, या कोई भी रीजन हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। तो वो जो अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा स्टॉक मार्केट में बेचती है, उसको पब्लिक या इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो वो जो इन्वेस्टर उसको खरीदते हैं उसको बोला जाता है स्टॉक, मतलब स्टॉक इक्वल टू कंपनीज के ओनरशिप्स। अब मान लो तुम्हारे जो 3 दोस्त थे वो सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उनके कैफे का 300 यूनिट ऑफ ओनरशिप्स होंगे, मतलब उनके कैफे का, बिजनेस का जो 3 टुकड़ा था उसको 300 यूनिट में टुकड़े कर दिए और उसके बाद हर एक ने 100-100 यूनिट ले लिए। तो वो जो 100-100 यूनिट लिए उस एक यूनिट को बोला जाता है शेयर। सिंपल वर्ड में बोलूं तो स्टॉक मतलब कंपनीज के ओनरशिप्स, शेयर मतलब उस ओनरशिप्स के छोटा सा टुकड़ा। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आगे सुनो। जैसे एग्जाम्पल, सपोज रिलायंस कंपनी ने 100 करोड़ का शेयर इशू किया और तुमने उसके 100 शेयर्स खरीद लिए। तो अब तुम रिलायंस के एक छोटे से शेयर होल्डर हो, यानी एक छोटे से हिस्से का मालिक। रिलायंस का स्टॉक तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास उसके ओनरशिप्स हैं और तुम्हारे पास उनके 100 शेयर्स हैं। जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे होते हो तो आप कोई गेम नहीं खेल रहे होते हो, आप एक कंपनीज के मालिक बन रहे हो। छोटे मालिक ही सही, पर मालिक हो। ये सब समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही तो बेस है स्टॉक मार्केट का। अब जब कोई बोले कि मैंने रिलायंस का शेयर्स खरीदे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो हाँ, मतलब उसने रिलायंस के स्टॉक में ओनरशिप्स ली हैं, छोटा सा ही सही पर ली है। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।